अमेरिकी चुनाव के क्या हो सकते हैं दूरगामी परिणाम। दुनिया भर के राजनीतिक विश्लेषक इस वक्त अमेरिका के चुनाव पर निगाह टिकाए हुए हैं, लेकिन इस चुनाव के परिणाम क्या हो सकते हैं, चाहे अगर भारत की बात की जाए या फिर मिडिल ईस्ट में जो हो रहे हैं संघर्ष उसकी बात की जाए, या फिर भारत की जो एक बड़ी आबादी अमेरिका में प्रवास करती है उसका क्या हो सकता है। ये तमाम चीज़ों को लेकर के इस समय बहस काफ़ी तेज़ है। आज इसी वीडियो में इसी पहलू को हम छूने की कोशिश करेंगे और ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि अमेरिका में चुनाव कैसे होते हैं, कौन से उम्मीदवार को कितना मत प्राप्त करना होता है तो वो जीत की तरफ आगे बढ़ते हैं। नमस्कार स्वीकार कीजिए, मेरा नाम इकरामुल हक है और आप हमारे यूट्यूब फेसबुक के लोकप्रिय चैनल सिटी टाइम्स को देख रहे हैं। अमेरिका में कुल 50 स्टेट हैं और 538 इलेक्टोरल कॉलेज वोट हैं। ये इलेक्टोरल कॉलेज वोट जो होते हैं ये भी दिलचस्प होते हैं पूरी तरह से चुनाव में। अमेरिका में एक ऐसी प्रणाली है जो कि 2 राज्यों को छोड़ करके अगर बाकी राज्यों में जो सबसे अधिक उम्मीदवार वोट लाएंगे तो उसे ही इलेक्टोरल कॉलेज वोट दे दिया जाएगा। दरअसल किसी भी उम्मीदवार को अगर जीतना होता है तो लगभग 200 से अधिक के आंकड़े को पार करना होता है। ये जो इलेक्टोरल कॉलेज वोट होते हैं उसके आंकड़े को, अगर पिछले चुनाव की बात की जाए तो जो बाइडेन को लगभग 328 इलेक्टोरल कॉलेज वोट मिले थे, वहीं डोनाल्ड ट्रंप को लगभग 240 के करीब इलेक्टोरल कॉलेज वोट मिले हुए थे। दरअसल ये इलेक्टोरल कॉलेज वोट जो होते हैं वो कई तरह से महत्वपूर्ण इसलिए होते हैं कि अमेरिका के सभी राज्यों में लगभग अलग अलग तरीके से वोटिंग ना होकर के एक तरह की वोटिंग होती है। उदाहरण के तौर पर समझिए कि कैलिफोर्निया और टेक्सास 2 अगर स्टेट है तो कैलिफोर्निया में डेमोक्रेटिक पार्टी को वोट पड़ता है तो टेक्सास में रिपब्लिक पार्टी को पड़ता है। इस बार लगभग 6 अलग अलग स्विंग स्टेट बनाए गए हैं जिसे बैटल ग्राउंड स्टेट भी कहते हैं अमेरिका में, और यही 6 स्टेट जो होते हैं अमेरिका के चुनाव को प्रभावित करते हैं पूरी तरह से। और ये 6 स्टेट स्विंग स्टेट इसलिए कहे जाते हैं कि यहाँ पर चुनाव में जो भी मतदाता होते हैं या वोटर्स होते हैं उसके कोई भी मुद्दे प्रत्यक्ष नहीं होते हैं, अप्रत्यक्ष तरीके से होते हैं। इसीलिए जो भी उम्मीदवार चुनाव जीतने की होड़ में लगे रहते हैं तो वो अलग अलग तरीके से रणनीति इन्हीं 6 स्टेट के लिए बनाते हैं जिसे स्विंग स्टेट कहते हैं। चूँकि मैंने आपको पहले ही कहा कि 270 से अधिक इलेक्टोरल कॉलेज वोट हासिल करने होते हैं किसी भी उम्मीदवार को जीतने के लिए। एक बेहद दिलचस्प बात ये है कि अमेरिका भारत के संबंध जो रहे हैं वो मजबूत तभी रहे हैं जब रिपब्लिक पार्टी का कोई भी उम्मीदवार वहाँ पर जीतता रहा है। डोनाल्ड ट्रंप की नरेंद्र मोदी से अच्छी खासी दोस्ती रही है, दोनों के बीच में कई तरह के समझौते भी हुए हैं। और आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर की संस्थाओं की अगर बात की जाए तो अमेरिका की आज भी वहाँ पर दखल अंदाजी है। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो राजनीतिक विश्लेषक हैं या राजनीतिक पंडित हैं इस चुनाव के परिणाम को बेहद नज़दीक से देख रहे हैं, इसलिए कि अमेरिका का जो दखलंदाजी है विश्व स्तर पर वो काफ़ी प्रभावशाली है। हालांकि कुछ दिनों में चाइना और अमेरिका की प्रतियोगिता बढ़ने के बाद से अमेरिका की लोकप्रियता में काफ़ी गिरावट आई है, लेकिन अभी भी अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कई ऐसी संस्थाएं हैं जहां पर सीधे तरीके से दखल देते हैं। भारत और अमेरिका के संबंध काफ़ी मजबूत रहे हैं, लिहाजा इस चुनाव के परिणाम भी कहीं न कहीं भारत के रिश्ते पर पूरी तरह से टिका हुआ है। भारत की एक बड़ी आबादी लोगों की प्रवास करती है अमेरिका में, और ख़ासतौर से रिपब्लिक पार्टी के उम्मीदवार हैं डोनाल्ड ट्रंप, वो हमेशा से सनातन धर्म के पक्ष में रहे हैं। ताज़ा मामला जो बांग्लादेश में हो रहे हैं अल्पसंख्यक हिंदुओं के खिलाफ जो मुद्दे वहाँ पर बन रहे हैं उसमें भी रिपब्लिक पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी तरफ से बातें रखी।